गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ज्ञान सागर में पाठ 17 यात्रा और यात्री कविता का उच्चारण करते हुए उसका अर्थ जानेंगे। इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो पंक्तियां हैं, सांस चलती है तुझे चलना पड़ेगा ही मुसाफिर, चल रहा है तारकों का दल गगन में गीत गाता, चल रहा आकाश भी है शून्य में भ्रमता भ्रमाता। तो इसके कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन और इन पंक्तियों में कवि मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे मनुष्य, जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक तुम्हें लगातार चलना पड़ेगा। आकाश में तारों का समूह भी गीत गाता हुआ चल रहा है, यानी कि चल रहा है तारकों का दल गगन में गीत गाता। आकाश में तारों का समूह भी गीत गाता हुआ चल रहा है। स्वयं आकाश भी शून्य में घूमता घुमाता हुआ चल रहा है। चल रहा आकाश भी है शून्य में भ्रमता भ्रमाता। भ्रमता मीन्स घूमना, भ्रमाता घुमाता हुआ। उसी प्रकार तुम भी लगातार चलते रहो। पाँव के नीचे पड़ी अचला नहीं यह चंचला है। अचला मीन्स स्थिर और चंचला मीन्स गतिमान। पाँव के नीचे पड़ी अचला नहीं यह चंचला है, एक कण भी एक क्षण भी एक थल पर टिक न पाता, शक्तियाँ गति की तुझे सब ओर से घेरे हुए है। कवि कह रहा है कि हे मनुष्य, तुम्हारे पैरों के नीचे जो पृथ्वी पड़ी है वह स्थिर नहीं है, वह निरंतर चलती रहती है, वह गतिमान है। संसार का एक कण भी एक पल के लिए अपने स्थान पर नहीं रुकता, वह लगातार चलता रहता है। हे मनुष्य, तुझे संसार की गतिशील शक्तियाँ चारों ओर से घेरे हुए है। स्थान से अपने तुझे टलना पड़ेगा ही मुसाफिर, इसलिए तुझे अपने स्थान से जाना ही होगा। हे मनुष्य, हे मुसाफिर, तू एक स्थान पर रुक नहीं सकता, इसीलिए जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं तब तक तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तो बच्चों, आप इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे।